सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल एंड दिस और संदीप भैया। और आज मैं बात करने वाला हूं अपने कॉलेज के बारे में। हाँ गाइस, तो चलिए पहली बात हम बात कर लेते हैं एएमयू बीटेक का रिजल्ट कैसा रहा इस बार। और सबसे बड़ी बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया हमारा सिलेक्शन में इतना रैंक है, हमारी वेटिंग में इतनी रैंक है, हमें कौन सा ब्रांच मिलेगा हमारे रैंक के अकॉर्डिंग। आई एम डैम श्योर गाइस कि आप अगर ये वीडियो देख रहे होगे ना, तो आपको पूरा फुल्ली क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप सेलेक्टेड लिस्ट में इस रैंक के अंदर हो तो आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, और अगर आप चांस मेमो में इस रैंक के अंदर हो तो आपको क्या मिलने वाला है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी ब्रांच मिलने वाला है। मतलब पूरा डिटेल एनालिसिस है, डिटेल वीडियो है एएमयू बीटेक के रिगार्डिंग। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि भैया अगर आप चैनल पे नए हो ना तो लाइक करके रखना, सब्सक्राइब करके रखना। वैसे भी हमारे बच्चों ने इस बार पूरा फोड़ के रखा है, इस बार भी ढांसू रिजल्ट रहा लास्ट टाइम के जैसे। हम जल्दी लेकर आएंगे रिजल्ट का डिस्कशन। 56 रैंक हमारे यहां से, ठीक है, 97 रैंक हमारे यहां से। देयर आर मेनी रैंक्स, अभी तो चल रहा है। हम तो बाहर थे, अभी आज ही अभी आया हूं, तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। बाकी तो अभी पिछले 3 दिन से मैं ट्रेवल ही कर रहा था, बट कोई बात नहीं गाइज, तो परेशान मत हो। ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार है। आपको ये देखने के बाद एएमयू से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसको हॉस्टल मिलने वाला है, आपकी काउंसलिंग कब होगी, बिकॉज दिस इज द नंबर 1 काउंसलिंग चैनल ऑफ यूपी, सो मस्ट फॉलो इट। और आपको ये सब कुछ पता चलने वाला है कि काउंसलिंग कब होगी, कैसे करना है, और सीट अपग्रेड कैसे होती है। और अगर आपको फर्स्ट ईयर में कोई ब्रांच मिल जाए और सेकेंड ईयर में उसे अपग्रेडेशन करवानी हो, ब्रांच चेंज करना हो, तो उसका प्रोसेस क्या है, हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, छोड़ के बिल्कुल मत भागना। और आप में से जिनका भी सिलेक्शन हो जाए मिठाई लेकर आ जाना, बिकॉज मैं तो आपको यहां मिलूंगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट होंगे कि भैया काउंसलिंग डेट क्या है, रिजल्ट तो आ गया, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होंगे, और कब फिजिकल रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग के लिए कब आना है। तो भाई कान खोल के सुन लो, काउंसलिंग की डेट अभी अनाउंस होने वाली है। अगले 20 दिन में आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी, तो परेशान मत हो, ठीक है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाले हैं, तो नॉर्मल उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी अभी नहीं होने वाली है, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी पूरा काउंसलिंग खत्म होने के बाद। जब आपकी क्लास से स्टार्ट होगी तभी फिजिकल रिपोर्टिंग भी हो जाएगी, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले हम देखते हैं कि आपको रिजल्ट किधर किधर को देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको एएमयू एग्जाम कंट्रोलर के साइट पर आना है, और यहां पर जाने के बाद रिजल्ट पे जाना है। यहां रिजल्ट आप देख रहे होगे, बीटेक एंड बीएससी का रिजल्ट, ठीक है। और आपको जाना है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड जस्ट गो फॉर सेलेक्टेड लिस्ट। अब इस लिस्ट में वो बच्चे हैं जो सिलेक्टेड हैं, मतलब एएमयू इस बात की गारंटी दे रही है कि इन बच्चों का एडमिशन पक्का है। इन बच्चों का क्या भैया, एडमिशन पक्का है। ये 3 पेज में है लगभग। तो जैसे मान लो अगर एएमयू में 300 या 400 सीटों, तो इस बात का एक गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि इन बच्चों का एडमिशन होना ही होना है। मतलब मान लो अगर 500 सीट है तो 500 बच्चों को सेलेक्टेड लिस्ट में निकाल दिया जाता है, और उसके 2 गुने बच्चों को, मतलब 1000 बच्चों को और निकाला जाएगा, किसमें, चांस मेमो में। तो अब इसमें रहता है कि क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अगर जिसको सीट ऑफर की जा रही है उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ऐसा हो सकता है कि वो इस सीट को छोड़ के किसी और किसी आईआईटीज एंड आईटीज में चले जाए। तो जो शुरू के टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं उसमें से बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं, 100 से 200 के बीच वाले भी बहुत छोड़ के जाते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है कि सिर्फ एएमयू ही एएमयू है, इससे बेटर भी यूनिवर्सिटीज, बेटर कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चे चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो हमारे यहाँ अगर 400 सीट है, तो ये मत सोचना कि सिर्फ 400 का एडमिशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 800 तक वेटिंग क्लियर हो जाती है, सिर्फ वेटिंग, सेलेक्टेड तो क्लियर होता ही है, वेटिंग भी क्लियर हो जाती है। तो परेशान नहीं होना, पहले मामला सुनो, उसके बाद तुम आगे की सोचना तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तुम देखते जाओ। तो अब देखो, जैसे एस का मतलब होता है सेलेक्टेड है, जहां पे भी एस लिखा हो, जैसे अगर किसी बच्चे का लिखा हुआ है S342, तो इसका मतलब उसका रैंक 342 है सेलेक्टेड लिस्ट में। अब जिसके नाम के आगे एस लग गया, गारंटी है कि उसका एडमिशन होगा, लिख के रख लो। एस अगर नाम के आगे है तो गारंटी है, इस बात पे कोई शक नहीं है। अब दूसरे पे आ जाओ,
दूसरा आता है चांस मेमो लिस्ट। तो अब क्या होता है, सेलेक्टेड वाले बच्चे जो हैं वो सीट छोड़ते हैं। इस आपको पता है, अगर सेलेक्टेड में 100 बच्चों को बुला रहे हो तो जरूरी नहीं है कि 100 आ जाए, है ना, क्योंकि इससे भी अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज या अच्छे मतलब इनसे अच्छे ब्रांचेस कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कहीं मिल रहे होंगे, तो बच्चा डेफिनेटली वहां जाएगा। क्यों एएमयू में रहेगा? सिंपल सी बात है, हम हर एक बंदे को क्या चाहिए? बेटर ऑप्शन चाहिए। अब जब तुम देखोगे तो जितनी सीट है लगभग उसके दोगुने से भी ज्यादा सीटें, दोगुने से भी ज्यादा क्या है, चांस मेमो में निकाली जाती हैं। चांस मेमो का मतलब होता है ये लोग वेटिंग लिस्ट में है, मतलब वेटिंग लिस्ट में है, मतलब अगर सेलेक्टेड वाले सीट छोड़ेंगे तो वेटिंग वालों को सीट मिलेगी। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ। तो तुम्हें काम ना ये करना है कि सेलेक्टेड वाले क्या करते हैं, ज्यादा सेलेक्टेड वाले सीट छोड़ें। अब तुम देखोगे कि लास्ट टाइम जो था ना, लगभग मोर देन 1000 तक की आई थी, मतलब मोर देन 1000 तक की वेटिंग आई थी कि 1000 बच्चों को वेटिंग में रखा गया था। लेकिन इस बार क्या था ना, इस बार देखो 1000 बच्चों को वेटिंग में नहीं रखा गया है। इस बार लगभग मतलब 700 750 बच्चों को ही वेटिंग में रखा गया है। अब ये तो डिपेंड करता है, ईयर टू ईयर वेरी करता है। ऐसा हो सकता है कि जिसका नाम अब कुछ बच्चे होंगे जिनका नाम सेलेक्टेड में होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका नाम वेटिंग में होगा, कुछ बच्चे होंगे जिनका नाम स्पेशल कैटेगरी में होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ना तो सेलेक्टेड में होंगे, ना चांस मेमो में है, और ना ही वेटिंग में है। उनका क्या है? तो इसका मतलब ये कि वो सेलेक्ट नहीं किए गए हैं, एएमयू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या उनके एडमिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? उनके एडमिशन की नाम मात्र की पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि हो भी जाए, ऐसा नहीं है। अगर नई लिस्ट आती है, मान लो जितना मान लो वेटिंग के लिए 1000 बच्चे बुलाए जाएं, या 750 बच्चे इन्होंने बुलाया है, अगर ये सारे के सारे बच्चे लेने से मना कर दे, डिनाई कर दे ब्रांच, तो एक नई लिस्ट आ सकती है और उन्हें मिल सकता है। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, क्योंकि अभी जितना 750 वेटिंग अगर बुलाई गई है तो जरूरी नहीं है कि 750 भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि ये बच्चे लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। ये टोटली इन पे डिपेंड करने वाला है। अब जैसे क्या है कि कोई बच्चा अगर किसी बच्चे की रैंक 663 है, C0 से 663 है, तो इसका मतलब ये है कि पहले सीट सेलेक्टेड वालों को मार दी जाएगी, उसके बाद वेटिंग, अब जो सीट बचेगी वो वेटिंग वालों को दी जाएगी। तो इसका 663वां नंबर है। सेलेक्टेड को मिलने, सेलेक्टेड वालों को सीट मिलने के बाद जो सीटें बची उस पे वेटिंग वालों को बुलाया गया, इस पे इसका 663वां नंबर है। अब अगर तुम चांस मेमो में हो तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए। पर अभी मैं बात करूंगा कि किस रैंक के चांस मेमो वालों का एडमिशन हो सकता है, किस रैंक तक जनरली होता है। अब देखो, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड एएमयू निकालती नहीं है, वो तो हम लोग यहाँ हैं तो हम लोग बच्चों से बात करके हमें आइडिया मिलता रहता है। जो फर्स्ट ईयर में जा रहा है जाके पूछ ले, हाँ भाई तुम्हारा क्या आया, तो इससे आइडिया मिलता रहता है कि लास्ट ईयर, अब मैं पिछले 3-4 सालों से एएमयू के लिए पढ़ा रहा हूँ और हमारे खुद के काफी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो क्या है कि मुझे पता है, मुझे आइडिया है कि किस रैंक मेरे किस बच्चे का मार्क्स कितना था, उसका रैंक कितना आया, और अभी इसको क्या मिल रहा है, लास्ट बच्चा क्या है उसको क्या मिल रहा है। बच्चे तो हमारे कनेक्शन में बहुत रहते हैं, यहाँ पूरे एएमयू में फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत सारे कनेक्शन में हैं, सेकेंड ईयर के आपके सीनियर्स कनेक्शन में है। तो मतलब ठीक है, बच्चे पहचानते हैं और हमसे बातें शेयर करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा दूसरा। अब आओ तीसरे लिस्ट पर आते हैं। अब कई बार बच्चों को तीसरे लिस्ट में डाउट होता है कि भैया तीसरा लिस्ट क्या है एंड क्यों है। तो मैं बताता हूँ, एएमयू में होती है कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। ये तीसरा जो स्पेशल कैटेगरी है, कैटेगरीज में है। जैसे हमें आपको पता होगा कि यहाँ पे चाइल्ड ऑफ एलुमिनाई का कैटेगरी है, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय का कैटेगरी है, और क्या है, इंटरनल का तो इसी में आ जाता है, इंटरनल का कोई ऐसा सच नहीं होगा। डिस्टेंस कोटा है, एनसीसी है। तो देखो, सीए मतलब होता है चाइल्ड ऑफ एलुमिनाई, सीए मतलब होता है चाइल्ड ऑफ एलुमिनाई, सी मतलब होता है चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, जहां जिनके बच्चे काम कर रहे हैं। बीसी मतलब वो होता है बैकवर्ड क्लास, और सीए डीएस मतलब होता है डिस्टेंस कोटा। अब डिस्टेंस कोटा उनको मिलती है जिनका बॉर्डर यूपी से सटा नहीं हो, जिनके स्टेट का बॉर्डर यूपी से सटा नहीं हो। एससी मतलब एससी कैटेगरी। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जिनका स्पेशल कैटेगरी में है। अब देखो, स्पेशल कैटेगरी में दो चीजें होती हैं, एक होता है हैशटैग, एक होता है डॉलर। अगर तुम्हारा डॉलर है तो इस बात की गारंटी है कि तुम्हारा एडमिशन होगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये होता है सेलेक्टेड लिस्ट, डॉलर मतलब होता है सेलेक्टेड लिस्ट, और उसके बाद से हैशटैग में मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। हैशटैग मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। तो अगर तुम हैशटैग में हो तो
पॉसिबिलिटी है कि जब डॉलर वालों से सीटें बचेंगी तो तुम्हें मिलेंगी, और अगर तुम डॉलर में हो तो इस बात की गारंटी है कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, तो तुम परेशान मत लो। एनसीसी वालों का भी होता है, तो तुम परेशान मत हो। अब इस वीडियो में मैं जनरल का कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई सी वाला है तो वीडियो के कमेंट में पूछ लेना, हम तुमसे भी बात कर लेंगे। बट आई थिंक तुम्हें पहले रिजल्ट देखना आ गया, रिजल्ट समझना आ गया कि कहाँ तक एडमिशन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि अभी कहाँ तक एडमिशन होने वाला है। एक बात और है यार, एक बात और है, देखो एएमयू में एडमिशन होना बहुत टफ नहीं है। मैंने जिस तरीके से तुम्हें पढ़ाया, मैं जिस तरीके से बताया, क्वेश्चन एकदम बेस्ड ऑन दैट सिलेबस था, कुछ भी बियॉन्ड द सिलेबस नहीं था। बहुत कम ही चीजें बियॉन्ड द सिलेबस यहाँ देखने को मिलती हैं, और बहुत डेप्थ में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत आईआईटी जेई लेवल का पढ़ने की जरूरत थी। सरफेस भी जिनको था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर था, ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर था, उनका इजीली एडमिशन हुआ है। तो चलो हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस रैंक तक एडमिशन होने की पूरी संभावना है। तो देखो जो ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये मेरी ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग है, पेट्रोकेमिकल, ये दोनों अलग अलग ब्रांच है। ऑटोमोबाइल मैकेनिकल भी अलग ब्रांच है। ये इसी मतलब मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल रिलेटेड ही है, और केमिकल अलग ब्रांच है, पेट्रोकेमिकल अलग डिपार्टमेंट है, और फूड नया है। अब देखो इसमें कौन कौन नया है। एआई नया है, एनबीए से एग्रीगेटेड नहीं है। फूड टेक्नोलॉजी नया है, एनबीए से एग्रीगेटेड नहीं है। अब देखो एआई की फीस सबसे ज्यादा है। एआई लगभग 65,000 के आसपास ईयरली पड़ता है। बाकी सब तो 22K के आसपास पड़ते हैं। बाकी जितने भी हैं, ये फूड आई थिंक 30 के आसपास पड़ता है, 30K के आसपास पड़ता है। बाकी तो सब सस्ते हैं, मतलब सब 22K के आसपास पड़ते हैं। इसमें से ऑटोमोबाइल, फूड और एआई यही 3 महंगे हैं, बाकी सारे सस्ते हैं। अब हम देखते हैं कि भैया किस रैंक तक एडमिशन होगा। तो देखो कंप्यूटर में सिर्फ सेलेक्टेड वालों का एडमिशन हुआ है अब तक, बाहर के किसी का नहीं हुआ है। अब देखो किस रैंक तक कंप्यूटर में सेलेक्टेड में एडमिशन अपने को कंफर्म समझना चाहिए। तो अगर 130 तक है आपका, 130 सेलेक्टेड के अंदर है आपका, तो बहुत हद तक चांस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और 160 के अंदर है तो आप होप बनाए रखिए, होप बनाए रखिए, चांस होने की एडमिशन होने की पूर्ण संभावना है, ठीक है। अब एआई की बात करूं तो लगभग 250 रैंक तक चांस होता है कि एआई में हो जाए, क्योंकि बहुत हद तक ये देखा जाता है, बहुत हद तक ये देखा जाता है सीट कि एआई यहाँ पे लोग थोड़ा सा कम प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये नया ब्रांच है। अभी कोई इसमें एआई में कोई भी अभी क्या कहते हैं, कोई भी अभी बैच निकला नहीं है, तो प्लेसमेंट का ज़्यादा आइडिया नहीं है लोगों को, ठीक है। अब जबकि कंप्यूटर और एआई का प्लेसमेंट लगभग एक साथ ही होगा, और हमारे यहाँ लगभग कंप्यूटर का अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ एएमयू के, अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो एवरेज पैकेज जो है लगभग 6 से 7 लाख के बीच लाई करता है। मीडियन पैकेज जो है लगभग 5.6 एलपीए के बीच में लाई करता है, एनआईआरएफ के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। और अगर तुम्हें देखना हो कि कितना है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं कितना परसेंट हमारे यहाँ सिलेबस है। हमारे कितना परसेंट का क्या कहते हैं प्लेसमेंट स्टार्ट्स है, क्योंकि मुझे पता है आप इस बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो एएमयू में अगर आप आ रहे हो, आना चाह रहे हो, तो आप सारा कुछ देख के ही आओगे कि एएमयू में कैसी फैसिलिटीज मिल रही हैं, कैसे फैकल्टी हैं, यहाँ का प्लेसमेंट स्टार्ट्स क्या है, क्योंकि प्लेसमेंट स्टार्ट्स इज मच इंपॉर्टेंट। एनआईआरएफ ही बहुत कुछ नहीं है। हाँ, एनआईआरएफ में हमारी यूनिवर्सिटी फोड़ रही है, नो डाउट, यूनिवर्सिटी भी फोड़ रही है और इंजीनियरिंग कॉलेज भी फोड़ रहा है, इस बात पे तो कोई डाउट नहीं है। और कॉलेज बहुत अच्छा है, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। हमें इंटर्नशिप कॉलेज द्वारा बहुत, मतलब मोस्टली इंटर्नशिप कॉलेज द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और बहुत सारा हमें ये रहता है कि मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज हमारा कॉलेज प्रोवाइड कराता है, और जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है अगर आप इंजीनियरिंग में है तो। 2019 का, सॉरी फॉर दैट, जस्ट वेट। मेरा इंटरनेट में भी लिटिल बिट स्लो, ओके। जस्ट लीव दैट।
ये है हमारी यूनिवर्सिटी, 32 रैंकिंग है NIRF में, एंड दैट्स क्वाइट गुड। और 5 लाख 5.5 लाख का अपना मीडियन सैलरी है, और 385 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे थे, जिसमें से 307 बच्चे प्लेस्ड हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा खासा ही माना जाएगा, ठीक है। और हमारे यहाँ हालांकि कोर में भी प्लेसमेंट है, और हमारे यहाँ कोर में भी प्लेसमेंट है, और PSUs EIL जैसी कंपनियां 16-16 लाख का पैकेज देके केमिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों को लेके गई थी पिछले साल भी, और इस साल भी लेके जा रही हैं। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि भैया अगर आप बहुत सस्ते में, भाई 22,000 फीस है, 22,000 फीस में आपको एक अच्छा डिसेंट सा कॉलेज, डिसेंट सा प्लेसमेंट, डिसेंट सा फैकल्टी और डिसेंट फैसिलिटी देखने को मिल रही है, तो क्या जा रहा है। हाँ, अगर आपको IT मिल रहा है तो जाओ, आपको टॉप के NIT या बढ़िया NIT ठीक ठाक NIT मिल रही है तो जाओ, टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहा है तो जाओ, अदरवाइज मेरा कॉलेज बहुत बढ़िया है, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं। हाँ, एक थोड़ा सा कॉलेज लाइफ के साथ आपको थोड़ा सा हो सकता है कि आप जो कॉलेज लाइफ ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे आपको ना मिले इस चीज से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, पर बाकी चीजें तो सही हैं। अब सिविल में चांस मिनिमम 350 रैंक तक आपका होने की संभावना है, और 450 रैंक मतलब 350 रैंक के अगर आप अंदर हो तो बहुत हद तक चांस है कि सिविल में एडमिशन हो जाए, और 450 के अंदर वाले भी होप रखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल कैटेगरी है तो और अच्छी बात है, तो स्पेशल कैटेगरी के रैंक पे भी तुम्हें एडमिशन मिल सकता है, जिससे पहले एडमिशन मिल जाएगा उसी से तुम्हें पहले एडमिशन दे दिया जाता है। 500 के अंदर अंदर अगर हो तो केमिकल और पेट्रोकेमिकल का तुम होप बनाए रखना, और बाकी 700 से अंदर 600 के अंदर हो तो फूड मुझे लगता है कि मिल जाएगा, फूड मुझे लगता है लास्ट तक जाते जाते मिल जाएगा। और अगर 700 के अंदर हो तो भी तुम्हें होप बनाए रखना है, तुम्हें भागना नहीं है, डरना नहीं है। बाकी जो लोग भी 500 के ऊपर है, मैं तो कहूंगा एक बैकअप तैयार रखना, ठीक है। तो ज्यादातर प्लेसमेंट मैं तो CS IT CS और EC का यहाँ पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल में भी अच्छा खासा प्लेसमेंट है, बाकी में प्लेसमेंट है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि सिविल से तुम्हें 20-25 लाख का पैकेज मिलने वाला है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा तुम्हें रेयरली देखने को मिलेगा, बट ठीक है। इवन CSE में भी ऑन कैंपस 25 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख का पैकेज, ये सब रेयरली देखने को मिले। हाँ, एक बच्चे की हमारे यहाँ से आई थी 1.23 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज लगा है, ठीक है, हमारी कलीग का, अभी फाइनल ईयर में ही हो, उनका ऑफ कैंपस था। तो ये देख के मत भाग जाना कि ओ हो, नहीं नहीं, देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, मैं हमेशा फैक्ट बताता हूं। तो ये चीज़ है कि तुम्हें एक डिसेंट प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। हमारी लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, बहुत ही कम इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी बड़ी लाइब्रेरी है। हमारे यहाँ हॉर्स राइडिंग क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। रेयरली कहीं होता है 2-2 3-3 स्विमिंग पूल बना के बैठे हुए हैं। तो अगर तुम बाहर से हो और AMU आना चाहते हो तो भैया मोस्ट वेलकम, मिठाई लेके आना मेरे लिए, मैं अलग से पहले बता के रख देता हूं। अच्छा, तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो काउंसलिंग को लेके परेशान होंगे, तो गाइस काउंसलिंग को लेके परेशान मत हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, और एक मैं फ्री काउंसलिंग कराऊंगा AMU वाले बच्चे, AMU में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है। मैं उसका कोर्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम वहां से उसे ज्वाइन कर लेना। मैं तुम्हें से हर एक से बात भी कर लूंगा, और आपकी काउंसलिंग भी मैं फ्री में करा दूंगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं फ्री में करा दूंगा, बिकॉज यू गाइस आर माय जूनियर, तो टेंशन मत लो ठीक है। तो अब बात करते हैं भैया हॉस्टल क्या है। तो देखो, हॉस्टल की फीस लगभग 2000 पड़ती है, 2 के पड़ती है पर ईयर, और उसके बाद मेस चार्ज अलग से लगता है। तो मेस चार्ज अपना पड़ता है लगभग 1500 रुपए पर मंथ। तो ये बड़ा कम है। तो ये हो गया तुम्हारा हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज। अब देखो, हॉस्टल में यहाँ थोड़ा सा शॉर्टेज है, हर बच्चे को हॉस्टल नहीं मिल पाता है फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकंड ईयर में हर बच्चे को मिल जाता है। तो ये तुम्हारे रैंक और तुम्हारे डिस्टेंस के बेसिस पे यहाँ बेसिकली हॉस्टल अलॉट किया जाता है। और अगर तुम पहले पहुंच गए तो अच्छी बात है, पहले पहुंच जाना, ये मैं बता रहा हूँ। बाकी तो ऐसा है रूल की रैंक और हॉस्टल के हिसाब, रैंक और डिस्टेंस के हिसाब से तुम्हें हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। बाकी तो समझ ही रहे हो तुम, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हॉस्टल मिलने की प्रक्रिया थी। अब बात करते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ उन्हें क्या करना चाहिए। तो गाइस देखो, ऑनलाइन मोड में सबसे चीपेस्ट प्राइस में सबसे बेस्ट टीचर जो पढ़ा रहा है, हाँ मैं खुद 2 बार गेट क्वालिफाइड हूं, और मैं AMU BTech को पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी अनअकैडमी पर भी पढ़ाया हुआ है, तो मैं IIT JEE को भी पढ़ाता हूं। तो तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर तुम्हें 2024 की तैयारी स्टार्ट करनी है
तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वहां से तुम डाउनलोड करो और तैयारी स्टार्ट कर देना, बिकॉज वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बैच। हम फ्रेश जल्दी ही एक आध महीने में अपना बैच लॉन्च करेंगे। और हमारे यहाँ से जो रैंक आते हैं ना भाई, ऐसा नहीं है कि बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा था और रैंक लेके आया, नहीं, ये वो बच्चे हैं जिन्हें डर लगता था कि भैया आईआईटी जेईई हमसे नहीं हो पा रहा है, और वो एमयू की होप लेकर आए और हमने एमयू फुड़वाया। तो तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारी भी फुड़वाएंगे, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।